हेलो दोस्तों, आज हम लोग समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। समीकरण को कैसे बैलेंस करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। परमाणु गिनना सीखे तभी आपको समझ में आएगा समीकरण को बैलेंस करने के लिए, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे H मतलब हाइड्रोजन होता है। हम पूछेंगे ना हाइड्रोजन का परमाणु बताओ, इसका मतलब हाइड्रोजन के साथ जो संख्या रहेगा ना वही उसका परमाणु। तो कितना है? 2। तो हाइड्रोजन का परमाणु 2। अब यहाँ पे हम पूछे हाइड्रोजन का परमाणु बताओ, हाइड्रोजन का परमाणु। यहाँ पे देखिए नीचे 2 है और यहाँ बाहर 2 है ना, तो इसमें ना गुना होता है ये दोनों में आपस में। तो 2 दूनी के 4 है यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु है। अब यहाँ देखिए तो सोडियम है, Na मतलब हम जानते हैं सर सोडियम होता है। तो इसका परमाणु संख्या कैसे बताएंगे? देखिए ये दोनों है ना सर, Na2 है Na3, दोनों में गुना होता है, 2 और 3 में गुना होता है, तो हो जाता है 6। अब यहाँ पे पूछेंगे हम कार्बन का परमाणु बताओ। तो देखिए सर, मान लीजिए कि आप ये बॉक्स है और इसके अंदर बंद है, तो इसके अंदर बंद है तो पहले 6 का गुना होगा C के साथ, यानी 6 कार्बन हो जाएगा। कार्बन कितना हो जाएगा? 6। अब ऑक्सीजन हम पूछेंगे इसी में, तो देखिए पहले ऑक्सीजन के साथ 2 लगा हुआ है, इसके लिए ही सिर्फ है 2, लेकिन जो बाहर होता है ना सरकारी प्रॉपर्टी होता है, सबके लिए होगा, इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी होगा, ये दोनों में गुना हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 6 दूनी के 12। यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना परमाणु? 12, लेकिन कार्बन का 6 परमाणु। अब चलिए देखते हैं कैसे समीकरण को संतुलित करेंगे। ये आपके पास समीकरण, इसको संतुलित करना है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन इस तरफ कितना है? H2 मतलब 2 हाइड्रोजन सर, Cl मतलब ना जानते हैं, क्लोरीन 2 है। और ये देखिए इधर बना है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बोलते हैं। अब इसको संतुलित करना है। यहाँ हाइड्रोजन देखो, यहाँ भी हमको हाइड्रोजन 2 करना है, तो क्या करें सर? यहाँ लिख दें? नहीं, जहाँ तहाँ नहीं लिखते, इससे यौगिक बिगड़ जाएगा, उसका सूत्र खराब हो जाएगा। हमेशा लिखने का नियम है आगे की ओर। यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2, इससे गुना हुआ हाइड्रोजन 2 हो गया। यहाँ क्लोरीन 2 है, तो क्लोरीन 2 होने के लिए यहाँ पे देखिए बॉक्स के अंदर बन जाता है, हाइड्रोजन के साथ भी गुना होगा, क्लोरीन के साथ भी गुना होगा। यहाँ से हमको पता चल सकता है क्लोरीन कितना हो गया? 2 हो गया। अब देखिए इसको संतुलित करना है। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, पहले से हाइड्रोजन 2 संतुलित है, बस ऑक्सीजन को 2 करना है। तो यहाँ लिखेंगे 2, नहीं यहाँ लिखेंगे तो जल नहीं बचेगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाएगा, तो यहाँ नहीं लिख सकते, हमेशा आगे तो लिखेंगे 2। यहाँ से देखिए आप ऑक्सीजन के 2 के साथ गुना होगा तो 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, लेकिन अब हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया, गड़बड़ हो गया। तब क्या करेंगे? यहाँ हाइड्रोजन 2 है, इस तरफ 4 है, तो इसको 2 बनाने के लिए यहाँ से गुना कर देंगे, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। अब इसको देखते हैं कैसे संतुलित करेंगे। मैग्नीशियम 1 संतुलित है। अब ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, तो 2 बनाने के लिए क्या करते हैं? आगे गुना करते हैं, तो इसी के हिसाब से मैग्नीशियम ऑक्सीजन 2 हो गया, मैग्नीशियम भी 2 हो गया, अब गड़बड़ हो गया। तो देखिए यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ 2 हो गया, तो इसको 2 करने के लिए यहाँ 2 से गुना कर देंगे। इस प्रकार से समीकरण को संतुलित करते हैं।